Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is respiratory disorders. Last time जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक वो था हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो हमारे पास बुक के अंदर 4 डिसऑर्डर दी गए हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड हैं। आज उनमें से फर्स्ट वन ब्रोंकाइटिस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी होगी, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी या जो भी ऑर्गन पढ़ेंगे उसकी डिजीज को क्या करेंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ब्रोंकाइट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, सांस की बीमारियों के मतलब। फर्स्ट वन इज ब्रोंकाइटिस। आपको एक बात याद रखना होगी, जहां पे ITS आ जाए, ये 4 लफ्ज आ जाए, उसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ब्रोंकाइटिस है क्या? वो कहता है ब्रोंकाइटिस जो है ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की दीवार में होने वाली एक सोजिश है। कहां पे होने वाली? ब्रोंकाई काई या ब्रोंक्यूल क्या है? स्वेलिंग। जब ये स्वेलिंग होगी, ये ब्रोंकाइल या ब्रोंक्यूल्स की दीवारों में होने वाली क्या है? स्वेलिंग है। अब इससे क्या होगा, ये ट्यूब्स को नैरो कर देगी। कौन सी ट्यूब्स को? नैरोइंग द ट्यूब्स ऑफ किस चीज की? ब्रोंक्यूल्स। अब जब हम सांस ले रहे हैं तो उसके अंदर जो सोजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो ट्यूब्स का सरफेस एरिया है उसको क्या कर देगी, कम। फर्ज करें ये हमारे पास जो अंदर वाला आपको नजर आ रहा है सुराख, ये ब्रोंकाई है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। जब इसकी दीवारों के अंदर सोजिश होगी तब क्या होगी, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, कम होगा? अल्टीमेटली कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तब क्या हो जाएगा, सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी। अब वो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इंक्रीजेस। यहाँ पे जैसे ही स्वेलिंग होगी, म्यूकस की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीजेस। प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस या म्यूकस की जो प्रोडक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? हमने जब नेजल कैविटी पढ़ा था, हमने कहा था नेजल कैविटी के अंदर 2 चीजें मौजूद होती हैं, फाइन हेयर्स एंड क्या मौजूद थी, म्यूकस। अब जब ये 2 चीजें कहां पे मौजूद थी हमारी, नेजल कैविटी। अच्छा, अब हमारी नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस तो हर वक्त क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब होगा क्या, जैसे म्यूकस पहले ही मौजूद है, जब नैरो हो जाएगी किस चीज की दीवार है, ब्रोंकाइल की, तो उस वक्त क्या होगा, म्यूकस की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखें, जहां पे हवा नहीं होना था वहां पे अब म्यूकस क्या हो गया, ज्यादा। जब म्यूकस बढ़ेगा तब वहां पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सरफेस एरिया कम है, तो म्यूकस की वजह से सांस लेने में क्या हो जाएगी, दुश्वारी। तो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, इसकी सब देखते हैं कॉजेज कौन सी हैं। ये तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन। अब अगर हम कॉजेज की बात करें, इसकी कॉजेज कौन सी हैं, वो कहता है कुछ बैक्टीरिया, some viruses and other chemicals, all the basic reasons या causes of bronchitis। बैक्टीरिया की बात भी समझ में आ गई, वायरसेस भी। अब ये केमिकल्स कौन से होते हैं? केमिकल्स ये होते हैं जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के धुएं की वजह से या कोई भी डस्ट पार्टिकल की वजह से, कुछ लोगों को परफ्यूम की वजह से हो जाता है, मतलब स्मेल की वजह से। जो भी धुएं या स्मेल की वजह से जिस बंदे को ब्रोंकाइटिस हो रही है, वो क्या होंगे, केमिकल्स होंगे, जिसकी वजह से क्या हो रही है उसको,
इन्फ्लेमेशन हो रही है किसके अंदर, ब्रोंकाई वाल्व के अंदर। अच्छा, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन को नाम देते हैं एक्यूट ब्रोंकस, दूसरे को नाम देते हैं क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट क्या है? एक्यूट एक ऐसी बीमारी है जो क्या है, थोड़े कम वक्त के अंदर क्या होती है और खुद ब खुद क्या हो जाती है, ठीक, या थोड़ी बहुत मेडिसिन लेने की वजह से ठीक हो जाती है। इट्स ड्यूरेशन इज मोस्टली 2 weeks. It cannot destroy the walls of bronchi. ये ब्रोंकाई की दीवारों को तबाह किए बगैर, रप्चर किए बगैर क्या हो जाती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ड्यूरेशन इसका मोस्टली क्या होता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, 2 weeks। अच्छा, क्रोनिक डिजीज क्या होती है? क्रोनिक डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज है। अब यहाँ पे क्या होता है, विच इज मोस्टली 3 months to 2 years, जिसका ड्यूरेशन कितना है, 3 माह से लेकर 2 साल तक है, ये रह सकती है। अब ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय द वॉल्स ऑफ, डिस्ट्रॉय द वॉल्स ऑफ, किस चीज की वॉल को, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर हम इनकी सिम्टम्स की बात करें, अलामात कौन कौन सी हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह कम होने की वजह से एडजस्ट करते हैं। सिम्टम, सबसे पहले वो कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में तंगी, कफ, खांसी, उसके बाद चिल्स, सर्दी लगना, फीवर, ये क्या है, इसकी डिफरेंट किस्म की क्या है, अलामात हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या हो गई, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाई, जो भी कह सकते हैं, हो गई। अच्छा, अब वो कहते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स लेके हम इसको क्या कर देते हैं, मोस्टली रिकवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से है, जिसमें हम एंटीजेंस को लेकर क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।